पहले डीपी इतना अच्छे से आता नहीं था। डीपी के वो जो पैटर्न्स आपने स्ट्रक्चर करके दिए थे वो बहुत हेल्प किया मेरे को। वेब डेवलपमेंट भी उससे पहले मैंने कभी नहीं सीखा था और वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से मतलब अपने एमवीसी आर्किटेक्चर वो बहुत अच्छे से समझ आया। एचपी में जितने भी क्वेश्चन थे डीएसए के, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है जो कि अल्फा बैच जो भी मैंने उसके अंदर था उससे बाहर आया। A to Z क्वेश्चन उसके अंदर। जो आपने नए डेटा स्ट्रक्चर्स करा रखे थे, सेगमेंटरीज एंड ट्राइल्स, वो भी मेरे इंटरव्यू में उन्होंने इंटरव्यू पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डाला था। आई न्यू कि मतलब जब कोर्स करने होंगे तब आई रेफर टू योर वीडियोज ओनली। लाइक आई हैड दिस फीलिंग कि इफ आई एम नॉट गेटिंग Hi everyone and welcome to Upna College, and today's session is for all those students who want to seriously prepare for their tech placements and tech internships. अब इंडिया की अगर हम बात करें तो करीबन 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट एवरी ईयर, लेकिन इनमें से सिर्फ टॉप 15 to 20% इंजीनियर्स दे एंड अप गेटिंग अ जॉब। एज अ स्टूडेंट अगर हम अपनी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की तैयारी करते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम बीइंग डिस्ट्रैक्शंस। हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अभी इस रिग्रेट में हैं कि पिछले 6 मंथ के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर हम शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाए, जो भी हमारी पोटेंशियल थी उसको हम रीच नहीं कर पाए। उसके साथ में देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ क्लैरिटी, अ लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास कोई ज़्यादा क्लियर डेडलाइंस नहीं है एंड इन सारे इश्यूज़ की वजह से हमारा एज अ स्टूडेंट बहुत सारा प्रेशियस टाइम है जो वेस्ट होता है। एंड इसी चीज़ से बचने का फाइनली टाइम आ गया है, बिकॉज द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आर रियली इंपॉर्टेंट। हमारे समर वेकेशन स्टार्ट होंगे, उसके बाद अगस्त का मंथ भी कंप्लीटली लाइट होता है, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो ये फाइनली वो इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है लेवल अप करने का चीज़ों को, जब पुराने जो रिग्रेट्स हैं उनको हम कवर अप कर सकते हैं और सीरियसली अपनी प्लेसमेंट की, अपनी इंटर्नशिप प्रिपरेशन के अंदर लग सकते हैं। And that is what today's session is all about. So next, if you look at all of these companies behind me, these are companies where our students are currently placed or are doing their internships in. चाहे इंडिया के अंदर हम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, या फिर अगर हम टॉप स्टार्टअप्स की बात करें, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जोमैटो हो गया, इफ वी टॉक अबाउट फिनटेक फर्म्स लाइक गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, or if we talk about service based companies like TCS, Infosys, Wipro, you will find thousands of our students getting selected in these organizations. And as per my best knowledge, these are one of the highest numbers when we talk about Indian tech placements with online preparation. इसके साथ में on the Apna College website, we have also added a wall of fame for all of our selected students. अब अभी ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यू विल सी देम स्माइलिंग, यू विल सी देम हैप्पी, बट ये भी आपकी तरह एक पॉइंट पर एंग्शियस थे। इनको भी थोड़ा बहुत घबराहट थी कि प्लेसमेंट्स के रिजल्ट्स किस तरीके से आएंगे, इंटर्नशिप लगेगी या नहीं लगेगी। बट नाउ बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, दे आर वर्किंग इन सम ऑफ द टॉप टेक कंपनीज आउट देयर। सो यू विल फाइंड मोर ऑफ आवर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टेस्टिमोनियल्स ऑन द अपना कॉलेज वेबसाइट। अब सबसे पहले अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना होता है एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहली चीज जिस पर हमें एज अ स्टूडेंट फोकस करना होता है, दैट इज डेवलपमेंट। मेजॉरिटी टेक इंडस्ट्री के अंदर जो आज भी सारा काम होता है, दैट इज डेवलपमेंट बेस्ड वर्क। एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर अप्लाई करें, चाहे हम सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर अप्लाई करें, और इफ वी आर अप्लाइंग टू स्टार्टअप्स। एंड डेवलपमेंट बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट अगर हम टीयर 3 कॉलेज से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमें जो मेजॉरिटी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो ऑफ कैंपस के अंदर मिलेंगी। एंड वहां पर भी हम स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करेंगे और मिड साइज फर्म्स के अंदर अप्लाई करेंगे, और ये वो सेट ऑफ कंपनीज हैं जो हमें हमारे रियल ऑन ग्राउंड स्किल्स के बेसिस पे हायर करती है। एंड दैट मीन्स डेवलपमेंट बेस्ड स्किल्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज। तो डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस उसी को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। उसके साथ में सेकंड चीज जिस पर हमें फोकस करना होता है, दैट इज डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, व्हिच इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आउट देयर, एंड मोस्ट ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज भी हमसे डीएसए स्किल्स एक्सपेक्ट करती हैं। थर्ड चीज जिस पर हमें फोकस करना होता है, दैट इज क्वांट एप्टीट्यूड, जो काफी सारे फिनटेक फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये अच्छे खासे लेवल का क्वांट एप्टीट्यूड हमसे एक्सपेक्ट करती है। प्लस a lot of service based companies do ask quant aptitude to us. तो 3 मेजर चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है, डेवलपमेंट, डीएसए एंड क्वांट एप्टीट्यूड। एंड हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अभी बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, तो हमें ऑलरेडी पता है कि कॉलेज करिकुलम के अंदर जो चीजें कवर कराई जाती हैं वर्सेस प्लेसमेंट्स के टाइम पर जो एक्चुअली कंपनीज हमसे आकर पूछती है, इसके अंदर देयर इज अ मेजर गैप। एंड यही प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर की थी, जिसके बाद वी डिवाइज दिस यूनिक सॉल्यूशन which we call Sigma. तो Sigma is that unique solution जिसके अंदर हम अपनी complete placement preparation के लिए डेवलपमेंट,
DSA एंड क्वांट एप्टीट्यूड, तीनों को ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे होते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू बैच ऑफ सिग्मा विच इज सिग्मा 12, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 2 जून 2026 से. एंड सिग्मा 12 के अंदर इस बार देयर आर अ लॉट ऑफ मेजर अपग्रेड्स प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस, जिसको अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर सिग्मा 12, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 4 दिन, यानी 20th मई शाम के 9 बजे तक. The link for enrolling in the batch is in the description box. And this time there is something special with Sigma 12. जितने भी Sigma students होंगे future में for convenience, they are going to get an option to enroll in the AIML batch at the maximum discount. And this we have done to make things simpler for you. Now we talk about Sigma 12 in detail. तो Sigma के अंदर हम डेवलपमेंट, DSA एंड क्वांट एप्टीट्यूड तीनों को ही कंप्लीट फंडामेंटल लेवल से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक कवर करेंगे इन डिटेल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट. तो इनिशियल 5 मंथ्स के अंदर हम अपने MERN स्टैक को कवर करेंगे, विच इज MongoDB, Express, React.js एंड Node.js, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक स्टैक्स आउट देयर, जिसके अंदर आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी जॉब्स अवेलेबल हैं. तो हम सिर्फ MERN स्टैक को नहीं सीखेंगे, उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड अ लॉट ऑफ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स. फिर सेकंड फेज के अंदर मतलब अपने नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसमें सारे सिग्मा स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी, या तो हम अपना कंप्लीट DSA जावा से कर सकते हैं या कंप्लीट DSA C++ से कर सकते हैं. दोनों के अंदर ही आप आकर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे. तो DSA के अंदर सबसे पहले वी लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जावा वाले स्टूडेंट जावा सीखेंगे, C++ वाले स्टूडेंट C++ सीखेंगे. उसके बाद वील फोकस ऑन कोर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, and then finally we'll move on to advanced DSA concepts. And इसके साथ में we'll also cover quant aptitude, जो हमें काफी सारी service based companies and important fintech firms के अंदर help कर रहा होगा. Next, if we talk about who exactly is eligible for Sigma 12, तो Sigma 12 is specifically for students coming from BTech, MTech or BCA, MCA background who want to dedicatedly prepare for their tech placements and tech internships. Especially if we want to target product-based companies like Google, Microsoft, Amazon, Samsung, Adobe. फिर चाहे हम अपने final year के अंदर हैं where we want to dedicatedly prepare for placements, और if we are a fresher student, या फिर हम अपने second या third year के अंदर हैं who want to prepare for their upcoming placements and internships. इसके साथ में next if we talk about Sigma 12's timeline, तो टाइमलाइन कुछ इस तरीके से रहेगी. आवर बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जून. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर ये हमारे वो मंथ्स होंगे जब हमारा डेवलपमेंट चलेगा. प्लस इसी के बीच में जुलाई के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस साल के प्लेसमेंट सीजन के अंदर, इंटर्नशिप सीजन के अंदर बैठना चाह रहे होंगे. तो जुलाई के अंदर ही वी आर गोइंग टू गेट क्वांट एप्टीट्यूड, जो हमें इस साल के प्लेसमेंट सीजन के अंदर हेल्प कर रहा होगा. एंड इन नवंबर वी आर गोइंग टू डेडिकेटेडली स्टार्ट विद DSA प्रिपरेशन. तो 4 मंथ्स के अंदर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब हम अपने DSA के ऊपर फोकस करने वाले हैं. एंड इसके बाद भी हमारे पास काफी सारा एम्पल टाइम बच जाएगा टू प्रैक्टिस मोर DSA, टू रिवाइज अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, so that we are fully prepared for the next placement and internship season. Next, if we talk about the curriculum, तो सबसे पहले इनिशियल 5 मंथ्स के अंदर हम अपने MERN स्टैक के टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो MERN स्टैक के अंदर बैकएंड एंड फ्रंट एंड के लिए आर प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी जावास्क्रिप्ट. एंड MERN के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे, जैसे स्टेट मैनेजमेंट हो गया, एरर हैंडलिंग हो गई, MVC आर्किटेक्चर हो गया. उसके साथ में कैसे बैकएंड के अंदर एक्सप्रेस को हम SQL डेटाबेस या फिर MongoDB डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू कवर. प्लस उसके साथ में वील बिल्ड अ लॉट ऑफ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स. माइनर प्रोजेक्ट्स हमारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उन सबको प्रैक्टिस करने के लिए हैं. एंड मेजर प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको एक्चुअली हमें अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करना है. तो वील गेट अ चॉइस ऑफ अ लॉट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स जिनको हम बिल्ड कर सकते हैं. जैसे हमारा Airbnb प्रोजेक्ट हो गया विच इज अ कंप्लीट ट्रैवल एंड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म. Zerodha हो गया विच इज अ कंप्लीट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. उसके साथ में ChatGPT हो गया जिसका हम खुद का वर्जन बिल्ड करेंगे विच इज Sigma GPT, जिसमें वी आर गोइंग टू यूज OpenAI API इंटीग्रेशन. अब ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीटली डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है, पर इसके अंदर वील हैव सम AI फीचर्स. प्लस हमारा LinkedIn हो गया विच इज अ कंप्लीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. वील ऑल्सो बिल्ड GitHub विच इज आवर ओन वर्जन ऑफ वर्जन कंट्रोलिंग. प्लस वील बिल्ड Zoom जिसके अंदर हमारे पास लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होगी. अब इफ वी आर स्टूडेंट जो अभी सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर है, उनको तो मैं एडवाइस करूंगी कि दे शुड बिल्ड ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. जितने भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर है जिनके पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होगा, तो आई वुड एडवाइज यू टू एटलीस्ट बिल्ड 2 to 3 ऑफ द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास 2 से 3 अच्छे खासे लेवल के प्रोजेक्ट्स हमारे रेज्यूमे के अंदर होने चाहिए जब भी हम कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं. प्लस डेवलपमेंट के अंदर देयर इज ऑल्सो एन एडवांस कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल. अब ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर ऑल ऑप्शनल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. मतलब फ्रेशर लेवल पर ये सारे के सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स हमसे एक्सपेक्टेड नहीं होते. दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इनको हम कवर कर सकते हैं, या फिर अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ऑलरेडी अपने MERN स्टैक को कवर कर लिया, अपने प्रोजेक्ट्स को बना लिया है, तो उसके बाद इफ वी वांट अ हेड स्टार्ट इन डेवऑप्स, इफ यू वांट
अ हेड स्टार्ट इन वर्किंग प्रोफेशनल स्टाफ, तो वहां पर जाकर हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इन सब की भी हमें एक्सेस मिल रही होगी, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, कुबरनेटीज, वील कवर CI/CD पाइपलाइंस यूजिंग गिटहब एक्शंस। उसके साथ में यूनिट टेस्टिंग यूजिंग जेस्ट हो गया, या डिफरेंट AWS कॉन्स्ट्रक्ट्स हो गए, जैसे S3 बकेट्स हो गए, EC2 हो गया, एम्पलीफाई हो गया, इन सबको हम अपनी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर कवर कर रहे होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट DSA। तो DSA के अंदर सारे स्टूडेंट्स के पास इंपॉर्टेंट चॉइस होगी, आइदर वी कैन कवर आर कंप्लीट DSA इन C++ और वी कैन कवर आर कंप्लीट DSA इन जावा। दोनों के अंदर ही आप आकर लेक्चर्स के अंदर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, एंड दोनों की एक्सेस सारे सिग्मा 12 एंड सिग्मा प्राइम स्टूडेंट्स को मिल रही होगी। इफ वी टॉक अबाउट द DSA कॉन्सेप्ट्स, तो DSA के अंदर फर्स्ट फेज में हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, मतलब जावा वाले स्टूडेंट्स जावा सीखेंगे, C++ वाले स्टूडेंट्स C++ सीखेंगे। उसके बाद सेकंड फेज में हम अपने कोर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे स्टैक्स आ जाते हैं, क्यूज आ जाती हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप की एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग जैसी एल्गोरिथम्स आ जाती हैं। वी हैव एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। इन टर्म्स ऑफ C++ वी हैव वेक्टर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी हम डिटेल में कवर करेंगे, बिट मैनिपुलेशन को कवर करेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम्स को कवर करेंगे। विल कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, हमारे बाइनरी ट्रीज हो गए, बाइनरी सर्च ट्रीज हो गए, हमारे ट्राइज हो गए। एंड उसके बाद विल कवर एडवांस DSA कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हमारे ग्राफ्स आ जाते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ जाती है, सेगमेंट ट्रीज आ जाते हैं, प्लस हम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जैसे हीप्स हो गए, हैशिंग हो गई, हैश मैप, हैश सेट हो गए, एंड डेफिनेटली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तो हम इन डेप्थ कवर करेंगे, क्योंकि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर एक DSA क्वेश्चन से रिलेटेड हमें आनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यूज के अंदर एक्सपेक्टेड होती है, प्लस हमें एफिशिएंटली DSA प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब जब हम DSA पढ़ने की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व 300 प्लस DSA क्वेश्चंस, एंड उसके साथ में वील ऑल्सो गेट देयर वीडियो एक्सप्लेनेशंस। प्लस DSA के अंदर वील ऑल्सो हैव 50 प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशंस विद आवर इंस्ट्रक्टर्स। दीज आर मैन इंस्ट्रक्टर्स हु आर वर्किंग इन सम ऑफ द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आउट देयर, जो हमारी एडिशनल लेवल ऑफ DSA प्रैक्टिस के लिए हमारे ऑल्टरनेट डे लाइव प्रैक्टिस सेशंस ले रहे होंगे, बोथ इन C++ एंड इन जावा। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट एंड DSA करिकुलम। प्लस प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, विच आर आउटसाइड ऑफ द करिकुलम। जैसे हमें अपना रेज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, रेज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स मेंशन करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर करना है, रेज्यूमे के डिफरेंट सेक्शंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, हाउ डू वी रीच आउट फॉर रेफरल्स, ऑफ कैंपस के अंदर कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यूज के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे हमें सेटअप करके रखना है। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारे डेडिकेटेड लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे, जो आपके मेरे साथ हो रहे होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, हम सिर्फ करिकुलम वाइज चीजों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस को कवर नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट्स को कवर नहीं करेंगे, ये सब तो करेंगे, प्लस इसके साथ में वील कवर ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स जो शायद हमारे सिलेबस से बाहर होती हैं, पर प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। नेक्स्ट, ऑल द सिग्मा 12 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू द कंपनी वाइज DSA शीट। बेसिकली हमारी जितनी भी सिलेक्टेड टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गोल्डमैन सैक्स, एडोबी, इन सबके वी हैव सिलेक्टेड 100 प्लस DSA प्रॉब्लम्स अलोंग विद देयर वीडियो एक्सप्लेनेशंस, जो हमें उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व करवा रहे होंगे। जैसे गूगल के अगर सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व करवा रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है तो वीडियो एक्सप्लेनेशंस माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व करवा रहे होंगे। तो इस तरीके से दिस इज अ कंपनी वाइज DSA शीट, जिसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, हर एक DSA प्रॉब्लम के हमें वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अप्लाई करके अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो लास्ट 3-4 डेज के अंदर हमें कौन से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं, हमें कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है। तो ये ऐसा रिसोर्स है जिसको बनाने में हमारी टीम का काफी ज्यादा एफर्ट गया है। प्लस उसके साथ में Sigma 12 स्टूडेंट्स के लिए वील ऑल्सो हैव 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन विद मेंटर्स। अब ये ऐसा सेशन है विच विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल द सीरियस स्टूडेंट्स जो अपने सारे DSA एंड डेवलपमेंट लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। तो इसीलिए हमारे रेज्यूमे का इंप्रेसिव होना, उस रेज्यूमे को हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम में से डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस से आ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, कुछ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, कुछ Tier 1 कॉलेजेस से होंगे। उसके साथ में रेज्यूमे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे स्टार्टअप्स के लिए रेज्यूमे में हम जो चीजें हाईलाइट करेंगे दोज विल बी डिफरेंट फ्रॉम अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अपने रेज्यूमे को भेज रहे हैं। तो रेज्यूमे को कस्टमाइज करना, क्यूरेट करना काफी ज्यादा जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन आवर बैकग्राउंड एंड द कंपनी दैट वी आर अप्लाइंग फॉर। एंड इसमें हमें हेल्प करे होंगे हमारे मेंटर्स हु आर वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द इंडस्ट्री। तो ये हमारा रेज्यूमे करेक्शन सेशन है जो शेड्यूल होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सिग्मा 12 को कंप्लीट करते हैं। प्लस जब हम इतनी सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, एंड इन सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वील हैव डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स, मतलब अपने TAs। हमारी डेवलपमेंट की सेपरेट टीम ऑफ TAs होगी, DSA की सेपरेट टीम ऑफ TAs होगी जो हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करेंगी।
प्लस हमारे जितने भी DSA के अंदर मेंटर्स के साथ प्रैक्टिस सेशंस होंगे उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड अलॉन्ग विद ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वील हैव असाइनमेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस फॉर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस, ताकि हम सिर्फ लेक्चर्स के अंदर चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम खुद से भी जाकर चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से भी जाकर चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ कम्स अ मेजर अपग्रेड इन सिग्मा 12 विच आर द कोर सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, जिसको प्रिपेयर करने में भी हमारी टीम का काफी सारा एनर्जी एंड एफर्ट लगा है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरव्यूज के अंदर हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं। ऊप्स हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, OS हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। इन 4 सब्जेक्ट्स को हमें कवर करके जाना होता है, चाहे हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे हम नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इफ वी वांट टू टारगेट टेक प्लेसमेंट्स एंड टेक इंटर्नशिप्स। बट द प्रॉब्लम विद कोर सब्जेक्ट प्रिपरेशन इज कि ऑल ऑफ द मटीरियल इज स्कैटर्ड इन रैंडम आर्टिकल्स। उसके साथ में इन सारे सब्जेक्ट्स की बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं जिससे रिवाइज करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, प्लस उसके साथ में देयर इज नो वे टू प्रैक्टिस दीज सब्जेक्ट्स। तो इन सारी ही चीजों को सॉल्व करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड डेडिकेटेड कंसाइज कोर सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर एक तो हमें कंसाइज नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, प्लस वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ फिगर्स टू मेक एवरीथिंग मोर अंडरस्टैंडेबल। एंड प्रैक्टिस के लिए हमारे पास डेडिकेटेड MCQ प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन कोर सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल को कवर करने के बाद वी आर गोइंग टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन आवर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप इंटरव्यूज। तो दिस इज वन अपग्रेड जिसके ऊपर हमने काफी मेजर फोकस किया है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स चाहे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे स्टार्टअप्स के अंदर जाना चाहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ टेक कंपनीज आउट देयर। एंड इसके साथ में जो थर्ड पिलर जिसको हम कवर करेंगे दैट विल बी क्वांट एप्टीट्यूड, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। अब क्वांट एप्टीट्यूड ऐसी चीज है विच इज ईजी फॉर इंजीनियर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि प्लेसमेंट्स में वी आर कंपीटिंग विद अदर इंजीनियर्स, तो इसीलिए इसको भी प्रिपेयर करना इज इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके ऊपर 5 to 7 डेज का टाइम देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 to 15 डेज का टाइम देते हैं, पर इतना टाइम इज गुड इनफ। पर उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से हमारे वीक टॉपिक्स हैं, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ताकि हम जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा टारगेट कर सकें, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वांट एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज। उसके साथ में फिनटेक फर्म्स की टर्म्स में गोल्डमैन सैक्स ऐसी कंपनी है जो काफ़ी अच्छे खासे लेवल का क्वांट एप्टीट्यूड का हमारा टेस्ट लेती है। तो इसीलिए क्वांट एप्टीट्यूड इज समथिंग जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते प्लेसमेंट्स के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, प्लस शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन होंगे, प्लस हर एक टॉपिक के साथ वील हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम टाइमर बेस्ड मैनर में जिनको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स पर हमें ज्यादा टाइम लगाना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ में TCS ऐसी कंपनी है जो हर साल लैक्स नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स को हायर करता है थ्रू देयर TCS NQT टेस्ट। एंड इसी टेस्ट के हमने स्पेसिफिक मल्टीपल सैंपल पेपर्स रखे हैं जिनसे हम एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर TCS NQT। तो NQT के थ्रू TCS मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए हायर करता है, तो उसके लिए हमारी क्वांट एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हो जाएगी, प्लस वील ऑल्सो गेट टू नो द स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्लस उसके साथ में जितने भी सिग्मा स्टूडेंट्स होंगे दे विल गेट एडेड टू अ डेडिकेटेड सिग्मा 12 कम्युनिटी। अब जब भी हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, हमारा जो कंपटीशन है, अब वो अगर हम नोएडा में रहते हैं तो सिर्फ नोएडा वाले स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, अगर बैंगलोर में रहने सिर्फ बैंगलोर वाले स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, या अगर हम अपने कॉलेज में तो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, वो नेशनल लेवल पर आ जाता है। तो ऐसे में इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे बैच में और भी डिफरेंट तरीके के कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम कुछ चीज़ें, कुछ एडिशनल चीज़ें डिस्कस कर पाएँ, कुछ चीज़ें शेयर कर पाएँ। तो उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड कम्युनिटी ऑफ ऑल द सिग्मा 12 स्टूडेंट्स, प्लस वी विल हैव सम इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। एंड उसके साथ में देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी प्राइजेस फॉर टॉप स्टूडेंट्स, एंड जितने भी हमारे टॉप स्टूडेंट्स होते हैं कंप्लीट देयर बैच, वी ऑल्सो इंटरव्यू देम टू हायर एज TAs फॉर द फ्यूचर बैचेस। इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन जनरली जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन नाउ, आई एम अ सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। तो डेफिनेटली येस, अभी अगर आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर है, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है, दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर अगले 5 to 6 मंथ्स के अंदर हम एक स्किल भी सीख लेते हैं विच इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट इन दिस केस, तो उसको सीखने के बाद सेकंड ईयर में बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए हम पहले से ही अप्लाई कर सकते हैं। हैकाथॉन्स हो गए, डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हो गए, डेवलपमेंट बेस्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होगी, एंड ये सारी की सारी चीजें जब हम अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करेंगे तो ये थर्ड ईयर के अंदर हमारी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाली है। सो येस, वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। आई एम अ बिगिनर, विल फंडामेंटल्स बी कवर्ड। तो येस, ऑल द कॉन्सेप्ट, चाहे वो DSA में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, चाहे इनफैक्ट वो AI/ML के अंदर हो, सारी चीज़ें कंप्लीट फंडामेंटल लेवल से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक कवर हो रही होंगी।
Can I start my preparation with development? Yes, you can start your preparation with development. In fact, I personally started my placement preparation with development in my first year. And development से preparation को start करना as a student DSA के comparison में ज़्यादा fun लगता है students को, because development में हम actually चीज़ों को अपने सामने build होते हुए देख पाते हैं. बचपन से हमने जो applications देखी हैं, जो websites देखे हैं, जो interfaces देखे हैं, उन सबको हम practically खुद से build कर पाते हैं. So that is a thrill जो काफ़ी सारे students experience करते हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर, कोडिंग के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट जगाता है. प्लस डेवलपमेंट से हमारे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना एक काफ़ी अच्छा डिसीजन तब भी होगा अगर हम Tier 3 कॉलेजेस से आ रहे हैं, जहां पर हमें पता है आगे जाके हमें ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा, आइदर इन स्टार्टअप्स और इन मिड साइज फर्म्स. What will be the mode of communication? The mode of communication is going to be English, which is a mix of Hindi and English. तो जैसे आज का हमारा सेशन था, if you were able to understand it, तो आपको सारी की सारी चीजें बैच के अंदर समझ में आने वाली हैं. Plus, if we talk about the schedule of the lectures, तो lecture schedule will be alternate day schedule. Alternate day schedule कहने का मतलब है कि day 1 पे हमारे पास हमारा first lecture होगा, day 2 हमारा day off होगा, जिसमें हम अपने assignment problems को, homework problems को solve कर रहे होंगे. फिर day 3 पर हमारे पास lecture 2 होगा and then 1 day off. तो इस तरीके से alternate day schedule में हम अपनी तैयारी को कर रहे होंगे. तो फाइनली सिग्मा 12 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 2 जून 2026 से. एंड लास्टली आपको एज अ टीचर ही बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ किसी भी बैच के अंदर एनरोल करने से एक स्टूडेंट की प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती है. डेफिनेटली अगर हम एक बैच के अंदर एनरोल करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ कमिटमेंट मिलता है, हमें क्वालिटी रिसोर्सेज मिलते हैं, हमें अच्छा गाइडेंस मिलता है. पर इवेंचुअली हमारी एज अ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कमिटमेंट है उसको जाकर हम ऑनर करें. जितनी भी हमें गाइडेंस मिल रही है उसको जाकर हमें फॉलो थ्रू करना है. जितने भी क्वालिटी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनसे जाके हमें एक्चुअली पढ़ना है. तो एक अच्छी प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप एज अ स्टूडेंट हमारी तब लगती है जब हम हार्डवर्क एंड डेडिकेशन पुट इन करते हैं. तो फाइनली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर सिग्मा 12, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 20th मई शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर एनरोलिंग इन द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सी यू इन क्लास. With the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hurt.